तो मैं आज डेथ पर बात करना चाहता हूँ हारुकी मुराकामी की बुक नॉर्वेजियन वुड से। तो इस बुक में जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है तोरू वातानाबे, उसका एक बेस्ट फ्रेंड होता है किजुकी। स्कूल डेज से वो दोनों साथ में हैं, स्कूल डेज से वो बहुत अच्छे दोस्त हैं। इस टाइप के कि वो हर बात एक दूसरे से शेयर करते हैं। वातानाबे को लगता है कि हर वो बात जो वो कहीं और नहीं रख सकता है वो किजुकी के साथ शेयर करता है। वेल, किजुकी और वातानाबे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, बट ऑन अ सडन डे किज़ुकी की डेथ हो जाती है। रीज़न जो कुछ भी हो, रीज़न पर अब नहीं जाएँगे बिकॉज़ आगे मुझे कुछ इम्पोर्टेंट उसमें बात करनी है, क्योंकि अगर रीज़न पर रहे तो वो चीज़ें थोड़ा-सा अलग डायरेक्शन में चली जाएँगी। तो जब किज़ुकी की डेथ होती है तो वातानाबे सबसे पहले जो बोलता है वो ये कि व्हेन आई लॉस्ट किज़ुकी, आई लॉस्ट द वन पर्सन टू व्हूम आई कुड स्पीक ऑनेस्टली ऑफ माय फीलिंग्स एंड ऑफ एनीथिंग आई इमेजिन। ये सबसे पहले उसका रिएक्शन होता है। उसके बाद जो बातें बोलता है वो कुछ ऐसा है कि सबसे पहले ये समझो कि मुराकामी ने जो ये सब कुछ लिखा होगा वो ऑब्वियसली जापानीज़ में लिखा। उसके बाद इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ और अब जब मैं आपको बता रहा हूँ तो कुछ हिंदी में बता रहा हूँ, दोनों मिक्स काइंड ऑफ। तो इस डेथ को वो कैसे परसीव करता है, कैसे देख रहा है वो अपने फ्रेंड की डेथ को, इसको वो एक्सप्लेन करते हुए कुछ लाइन्स लिखता है। वो लाइन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लाइन मैं आपको सुनाता हूँ। सबसे पहले वो बोलता है कि समथिंग इनसाइड मी हैड ड्रॉप्ड अवे एंड नथिंग केम टू फिल दैट एम्प्टी स्पेस। उसे ऐसा लगता है, उसे हमेशा ही लगता रहता है कि जब से उसके फ्रेंड की डेथ हुई है, उसके अंदर एक एम्प्टी स्पेस बन गई है। कुछ तो ऐसा है जो गिर गया है और वो फिर एम्प्टी स्पेस कभी भर ही नहीं पाई। और जब ये वो सुना रहा है, तो ऑलमोस्ट वो अभी 40 इयर्स की एज में कुछ है और ये हुआ था जब वो स्कूल में था। तो ऑब्वियसली ऑलमोस्ट 20 टू 22 इयर्स निकल चुके हैं, बट स्टिल उसे वो एम्प्टी स्पेस फील होता है अपने अंदर। जिसमें वो आगे लिखता है कि देयर वाज़ एन एब्नॉर्मल लाइटनेस टू माय बॉडी। हमेशा ऐसा लगता है कि जैसे बॉडी में कुछ हल्कापन है। एंड साउंड हैड अ हॉलो इको टू देम। और आसपास जितनी भी आवाजें हैं उसमें एक हॉलो सा इको है। एंड ही सेज कि आई वेंट टू लेक्चर्स मोर फेथफुली देन एवर। मतलब क्योंकि ये साथ में दोनों फ्रेंड कई बार लेक्चर बंक किया करते थे, मतलब ज्यादातर लेक्चर बंक किया करते थे। बट अब ये बोल रहा है कि जब से मेरे फ्रेंड की डेथ हुई है तो मैं और भी ज्यादा फेथफुली सारे लेक्चर्स अटेंड करता हूँ। बट इसमें एक कैच है। फिर आगे ये बोलता है कि मैं सभी लेक्चर्स अटेंड तो करता हूँ और सरप्राइजिंगली मैं फर्स्ट बेंच पर बैठ के सारे लेक्चर्स अटेंड करता हूँ, जबकि कभी मैं फर्स्ट बेंच पर नहीं बैठा। बट सरप्राइजिंगली कोई भी शब्द मेरे कानों तक नहीं जाता है। मैं वहाँ बैठा हूँ, मैं वहाँ प्रेज़ेंट हूँ, लेकिन मेरे को कुछ भी समझ नहीं आता है उन लेक्चर्स में। इंटरेस्टिंगली एक और बात आगे बोलता है कि किज़ुकी और मैं, हम लोग स्मोक किया करते थे क्लास के पहले, क्लास के बाद, इन ब्रेक्स एज़ वेल। तो इन दोनों को स्मोकिंग करना बहुत पसंद था। बट सरप्राइजिंगली जब से किज़ुकी की डेथ हुई, सो वातानाबे इवन स्टॉप्ड स्मोकिंग अलोन। इसने फिर कभी भी स्मोक नहीं किया जब जब से किज़ुकी की डेथ हुई। और फिर आगे बोलता है कि आई यूज्ड टू सिट इन द फ्रंट रो हमेशा ही किज़ुकी की डेथ के बाद। एंड देयर वाज़ नथिंग आई कुड डू और देयर वाज़ थिंग्स जो कि अब मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं देते हैं। जिसमें आगे ये बोलता है कि मैंने फेथफुली सभी लेक्चर्स अटेंड तो किए बट दे वर ऑल बोरिंग। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया और अब कुछ ऐसा था कि कुछ भी लेक्चर में कुछ भी हो रहा है या फिर आस-पास भी जो कुछ हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं करता है मुझको। देखो, ये सारे जो रिस्पॉन्सेज़ होते हैं इन पर मैं बात करना चाहता हूँ। डेथ का रिस्पॉन्स सभी के लिए अलग-अलग हो सकता है, सभी अलग-अलग तरीके से इन्हें परसीव कर सकते हैं। जो वातानवे के लिए था, वो मोर ऑफ जो मैं बात कर रहा हूँ, वो ऐसा कुछ कि उसने जब स्मोकिंग क्विट की, तो देखो वहाँ वो क्विट नहीं कर रहा है। वो उसका वो रिस्पॉन्स है जहाँ वो उन चीज़ों से फिर से टच नहीं होना चाहता है, जो कि उसे किज़ुकी को याद कराते हैं या फिर वो एक ट्रिगर पॉइंट बनते हैं, जो उस किज़ुकी की मेमोरी उसके अंदर वापस लाते हैं। तो कई बार रिस्पॉन्सेज़ जो होते हैं वो काइंड ऑफ आपको कोप अप मैकेनिज़्म आपका होता है, वो आपके रिस्पॉन्स आपके वॉलंटरी नहीं होते हैं, वो इनवॉलंटरीली भी आपके अंदर हो रहे होते हैं। डेथ की जब हम बात करते हैं तो आस-पास देखो हमारे कि जब भी डेथ होती है, तो रिस्पॉन्स बड़े अजीब से होते हैं। हम खुद समझने का प्रयास करते हैं लेकिन समझ नहीं आता कि असल में हो कैसे रहे हैं ये। जैसे आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, सपोज़ करो किसी की डेथ हो जाती है और आपको कॉल आता है या आपको पता बताया जाता है कि हाँ, किसी सर्टेन इंसान की ये डेथ हो गई है, वो आपसे कनेक्टेड था। बट उस समय आपके अंदर वो भाव नहीं आते हैं। आप सोचते हो कि हाँ, डेथ तो हो गई है, डेथ और जीवन-मरण तो लगा रहता है। बट जब आप जाते हो और वो जो भी वो पूरा सेटअप होता है, जहाँ आप देखते हो कि उसकी फैमिली मेंबर्स सो रहे हैं और वो सब कुछ जो भी आस-पास हो रहा है, वहाँ आपके अंदर वो भाव उठते हैं, जहाँ आपका मन करता है कि शायद आप भी दुखी हो या आपको भी रोने का मन करता है। वहाँ ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन मोरालिटी के बेसिस से नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन सिर्फ़ इस बात से आ रहा है कि क्या हमारे इमोशंस सच्चे हैं? क्या हमारे इमोशंस सिर्फ़ इन्फ्लुएंस होते हैं? क्या हमारे इमोशंस, मैं सभी इमोशंस की बात कर रहा हूँ, क्या वो सभी इमोशंस हमारे अंदर से आ रहे होते हैं?
क्योंकि जब आपने यही बात थोड़ी देर पहले सुनी थी, जब आपको रोना नहीं आया था या जब आप इतने दुखी नहीं हुए थे। लेकिन मे बी डेड बॉडी देखकर या फिर जो आस-पास आपके व्यक्ति हैं, वो जो रो रहे हैं या वो दुखी हो रहे हैं, उसके कारण आपके अंदर से जो भाव उठे। तो प्रश्न आता है कि क्या वो भाव सच्चे हैं? जैसे बातानवे के केस में बात करूँ तो बातानवे कभी रोया नहीं, लेकिन उसके बाद वो बहुत शांत हो गया। बातानवे का रिस्पॉन्स कुछ ऐसा था कि अब उसे समझ नहीं आया कि इससे रिस्पॉन्ड कैसे किया जाए। मेबी ऐसा कुछ आपने एक्सपीरियंस किया होगा जब आपने फर्स्ट डेड बॉडी कभी देखी होगी या फर्स्ट डेथ आपकी फैमिली में या आस-पास कहीं एक्सपीरियंस किया होगा, कि वो पूरा जो माहौल होता है उसमें चीज़ें बड़ी ही नीरस और बड़ी अजीब-सी फील होती हैं जो एक्सप्रेसिव नहीं है बहुत ज़्यादा। वो एक्सप्रेशन जो है वो जनरली या तो रोने से आता है या फिर शांति से आता है, जो कि व्यक्ति शांत हो जाता है। इसी पर थोड़ा-सा और बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि देखो, जब भी ऐसा कुछ होता है तो जनरली वहाँ 2 तरह के लोग देखने को मिलते हैं। इस पर बहुत डिटेल में हम लोग बात कर सकते हैं फ्रॉम द बुक डेथ ऑफ इवान इलियच, लियो टॉल्स्टॉय की जो बुक है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। बट वो एक अलग पर्सपेक्टिव देता है, वो सोशल चीज़ों पर ज़्यादा बात करती है वो, तो उस पर ही बात करेंगे। लेकिन मैं थोड़ा-सा बात करना चाहता हूँ उन चीज़ों पर जो मैंने ऑब्ज़र्व की है। तो आप देखो कि वहाँ पर 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक जिनके घर में डेथ हुई है, मेबी समवन जो कि क्लोज़ली रिलेटेड थे, जो भी व्यक्ति मर गया है। जब उनसे बात की जाती है तो व्यक्ति वो ऑब्वियसली रो रहा होता है। बट द अदर गाय जो दूसरा व्यक्ति है जो बहुत क्लोज़ली रिलेटेड नहीं था बट ही न्यू हिम। तो जब वो वहाँ जाता है तो जनरली उस समय में ऐसा होता है कि वो व्यक्ति समझाते हुए कई बार ये बात बोल देते हैं कि जीना मरना तो लगा रहता है, या फिर एक बात जो कि है कि आत्मा तो अमर है, आत्मा तो मरती नहीं। आत्मा के विषय में वहाँ ब बात होती है। बोलते हैं कि हाँ, ये तो शरीर है, आ आत्मा तो कभी मरती नहीं, आत्मा तो अमर है, ऐसी सारी चीज़ें। ये बात ऑब्वियसली वो जो व्यक्ति रो रहा है उसे भी पता है, हर व्यक्ति को पता है। क्योंकि ये बात हमने कहीं न कहीं किसी न किसी से सुनी है या पढ़ी है, या पढ़ी नहीं है तो सुनी तो एटलीस्ट है ही सभी ने। तो हम सभी को ये बात पता तो है, इस बात का सभी को ज्ञान तो है, मगर स्टिल रोना तो आ रहा है। और यही चीज़ फिर रिवर्स भी होती है कभी। आई मीन टू से कि फिर एक दिन आएगा जब वो व्यक्ति जो इस यही बात बोल रहा था उसके घर में जब डेथ होगी, उसके आस-पास किसी की डेथ होगी क्लोज़ली रिलेटेड में, और वो व्यक्ति भी फिर रोता हुआ दिखेगा। एंड देन ये सेम व्यक्ति जो अभी रो रहा था, वो जाके यही बात उसे बोलेगा। ये कोई ऐसा नहीं है कि वो बदला ले रहा है या फिर ऐसा कुछ ना, ये एक चक्र कुछ ऐसा है। ये बहुत बार देखने को मिलता है कि वही सेम व्यक्ति फिर बोलेगा यही बात कि आत्मा तो अमर है। ये आत्मा की अमरता की जो बात है, बड़ी सुंदर बात है ये। मगर इस चीज़ को समझो कि इस चीज़ का ज्ञान सभी को हो चुका है, सभी को पता तो लग चुका है कि हाँ, शायद आत्मा अमर है। लेकिन कोई भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। उससे किसी का भी विवेक जागृत नहीं हुआ है। क्योंकि यदि विवेक जागृत होता तो फिर ये बात दूसरे व्यक्ति को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और इसी बात से फिर मेरा एक क्वेश्चन भी आता है कि क्या ऐसा होगा जब हमारा विवेक जागृत हो गया या हमारा पास जो ज्ञान है वो हमने एक्सेप्ट कर लिया कि आत्मा तो हमारे, आत्मा मरती नहीं, तो क्या फिर व्यक्ति इमोशनली एक्सप्रेसिव नहीं होगा या फिर उसके इमोशंस बाहर आएँगे ही नहीं या फिर वो इमोशंस उसके अंदर उठेंगे ही नहीं? तो कई बार जब मैं ये बात को सोचता हूँ तो मेरे अंदर थॉट आता है कि शायद ऐसा नहीं होगा। मेरे अंदर ऐसा सोचने पर आता है कि ऑब्वियसली इमोशंस तो उठेंगे क्योंकि इमोशन हमारे हार्मोन से कंट्रोल होते हैं और हार्मोन्स हमारे ब्रेन से कंट्रोल होता है। ब्रेन जो डिसीजन बनाता है वो सारे बेसिस बनते हैं हमारे सेंसरी परसेप्शन से। तो जो हम सेंसर से परसीव कर रहे हैं उन्हीं के बेसिस पर आपका ब्रेन डिसीजन बनाएगा और फिर हार्मोन्स रिलीज होंगे, जिसके बाद आपका इमोशनल ब्रेकडाउन होगा, ऑब्वियस है। मगर क्या एक व्यक्ति जिसे इस चीज़ का सिर्फ़ ज्ञान है, जिसे सिर्फ़ पता है कि हाँ, आत्मा अमर है, लेकिन काइंड ऑफ़ एक्सेप्टेंस उसके अंदर नहीं है, या फिर कहें कि वो इतना इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं है कि उन चीज़ों को वो एक्सेप्ट कर पाए, तो वो व्यक्ति ऑब्वियसली एक्सप्रेस करेगा और खुल के एक्सप्रेस करेगा। बट एट द सेम टाइम देयर इज़ अनदर गाय जो कि इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर चुका है, उसका विवेक जागृत है, क्या वो भी सिमिलर वे में एक्सप्रेस करेगा? ये एक क्वेश्चन आता है। क्योंकि जब वातानाबे के फ्रेंड किज़ुकी की डेथ हुई तो एक बहुत लंबा वो प्रकरण चला। आई मीन टू से कि हमेशा उसके दिमाग में किज़ुकी तो रहता ही था। वो 40 साल का हो गया है, जब भी उसे वो चीज़ याद है और वो चीज़ याद ही नहीं है, वो चीज़ उसके बैक ऑफ द माइंड हमेशा चलती भी रहती है। तो चीज़ें कुछ ऐसी हैं कि यदि ये 2 अलग-अलग व्यक्ति हैं, जिसके पास एक के पास सिर्फ़ ज्ञान है, उसे पता है कि आत्मा अमर है, लेकिन दूसरे व्यक्ति का विवेक उससे जागृत हो गया है। तो क्या दोनों के इमोशन एक्सप्रेसिवनेस में कुछ डिफरेंस आएगा? ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है जिसके मैं कंक्लूजन तक नहीं जाना चाहता हूँ। एटलीस्ट अभी तो नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरे पास इसका आंसर है। बट स्टिल मैं एक क्वेश्चन रखना चाहता था। मैं चाहता था कि आप इस पर थोड़ा सोचो। आपकी जो ओपिनियंस है वो मुझे आप कमेंट्स में बताओ। आपको क्या लगता है कि पॉसिबिलिटी क्या है? और एक पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का?
बाकी या दैट्स ऑल फॉर टुडे।